अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलें, कम बैक टू योर बायो टॉपिक। ओपन योर बुक, पेज नंबर 58। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, उसका रोल पढ़ा था, ये देखा था कि स्केलेटन किस किस चीज़ से बना हुआ है। कार्टिलेज के बारे में तो हमने डिटेल से पढ़ लिया। आज हम लोग बोन्स को पढ़ेंगे। Bone is the hardest connective tissue in body. Bones not only move, support and protect the various part of body but also produce red and white blood cells and store minerals. यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से बना था, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बनी है, लेकिन कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना था, जबकि बोन्स हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। इसके अलावा बोन क्या क्या काम करती हैं, उसका फंक्शन क्या है? वो हमारी बॉडी को मूव करती हैं, सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं और मिनरल्स को स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम। कम टू योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। The hard outer layer of a bone is called compact bone, while the interior of bone is soft and porous. It is called spongy bone. Spongy bones contains blood vessels and bone marrow. यानी कि यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि बोन्स कितने लेयर से बनी है? 2 लेयर से बनी है। एक लेयर होगी हार्ड आउटर लेयर, जिसका नाम उन्होंने कॉम्पैक्ट बोन बता दिया है, और एक होगी इनर सॉफ्ट लेयर, जिसका नाम उन्होंने स्पॉन्जी बोन्स बता दिया है। और स्पॉन्जी बोन में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स और बोन मैरो होता है। हमारी कॉम्पैक्ट बोन में ना तो ब्लड वेसल होती है, ना ही आपका बोन मैरो होता है, लेकिन जो स्पॉन्जी बोन है, यानी कि जो अंदर वाली लेयर है बोन की, उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और हमारा बोन मैरो भी होता है। साइड पे आप अपने ब्लू बॉक्स को देख लें। बेबीज आर बोर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स। सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर सो दैट द एडल्ट स्केलेटन हैज 206 हार्ड बोन्स। यानी कि हम लोगों में 206 बोन्स हैं, लेकिन जो बेबीज होते हैं उनमें कितनी बोन्स होती हैं? उनमें 300 बोन्स होती हैं। फिर वो तभी तो कहा जाता है कि बेबी को ज़रा ध्यान से उठाएं, उनको ज़्यादा हिलाएं जुलाएं मत, उछालें मत, ताकि उनकी अभी उस टाइम पे बोन्स कंप्लीट से बनी नहीं होती हैं, बन रही होती हैं, मीन्स के फ्यूज़ हो रही होती हैं। अगर आप उनको ज़्यादा हिलाओगे, ऊपर उछालोगे, तो वो फिर वहाँ से क्रैक भी पड़ सकता है। चले नीचे लास्ट पैराग्राफ। लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स ऑल्सो कंटेन कोलेजन। जैसे कि कार्टिलेज में कोलेजन होता है, उसी तरह बोन्स के भी मैट्रिक्स में कोलेजन होता है। बट इट ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है ना, स्टोर मिनरल्स वाली। मिनरल्स में जो कैल्शियम और फॉस्फेट हैं वो आ जाते हैं। वी नो डैट कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। द मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट। जो हमारे कार्टिलेज के भी जैसे मेच्योर बोन्स थे, मेच्योर सेल्स थे, उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते थे। इसी तरह हमारे जो बोन्स के मेच्योर सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट पेज ओपन कर, पेज नंबर 60। एक्सियल स्केलेटन, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें एक्सियल स्केलेटन आ जाता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाता है। कंपोनेंट्स, द 206 बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सियल स्केलेटन टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो बोन्स हैं उनको 2 रीजन्स में उन्होंने कह लो कि डिवाइड कर दिया है। एक एक्सियल कर दिया और एक अपेंडिकुलर कर दिया, यानी लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल वे में वो ले आए हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में क्या आ जाता है? एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन विच हेड एंड ट्रंक ऑफ बॉडी। यानी कि जो आपका हेड रीजन, ट्रंक, जो सीधा वाला रीजन आ जाता है, उसको कहते हैं हम एक्सियल स्केलेटन। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल आ जाता है, आपकी जो लंबाई में आ जाता है, यानी आपका हेड और आपका मिडल रीजन, लेग्स से ऊपर वाला रीजन। इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज स्कल, जिसके अंदर कितनी बोन्स हैं? 22। स्कल कंटेन 22 बोन्स ऑफ विच 8 आर क्रेनियल बोन्स। ऐसी बोन्स जो कि आपके ब्रेन को इनक्लोज कर रही हैं, ब्रेन जिसके अंदर है वो वाली बोन्स को कहते हैं क्रेनियल बोन्स। और वो कितनी है? 8 हैं। इनक्लोजिंग द ब्रेन एंड 14 आर फेशियल बोन्स। यानी कि आपके जो सामने से फेस पे जो नजर आ रही हैं वो कितनी बोन्स आ जाती हैं? वो 14 आ जाती हैं। 14 और 8 को आप जब कंबाइन करोगे तो वो आ जाएगा 22 बोन्स, जो कि क्या है? स्कल की बोन्स है। देयर आर 6 मिडल ईयर ऑसिलस, यानी कि एक कान में 3 है तो दूसरे में भी 3 है, तो टोटल कितनी हो गई? 6 ईयर हो गई आपकी। देयर इज ऑल्सो हायोइड बोन इन नेक। आपके नेक रीजन में एक बोन है जिसका नाम है हायोइड बोन। फिर आपके वर्टिब्रल कॉलम आ जाए, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी या बैक बोन भी बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स 26 बोन्स, जिनमें डिफरेंट वर्टिब्राज आ जाते हैं। द चेस्ट इज मेड अप ऑफ अ चेस्ट बोन कॉल्ड स्टर्नम, और 12 या फिर आप 12 पेयर कह लो या फिर आप 24 रिब्स कह लो। इन सबको जब आप कंबाइन करते हो तो टोटल क्या बनता है? 80 बोन्स।
ठीक हो गया, ये आपका एक्सियल स्केलेटन आ गया। नीचे आ जाते हैं आपका पेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलेटन है, जिसमें आपकी क्या कहते हैं, आपके ये हाथ आ जाते हैं या आपकी पाँव वगैरह आ जाते हैं, आर्म्स आ जाते हैं, लेग्स आ जाती हैं। ये वाले स्केलेटन को हम नाम देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 126 बोन्स। पेक्टोरल गर्डल यानी कि जो आपका शोल्डर गर्डल है, यानी आपके जो शोल्डर साइड है, इनको हम पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। ये कितनी बोन से बना है? इज मेड ऑफ 4 बोन्स। आर्म्स हैव 6 बोन्स। ये वो दोनों साइड का कंबाइन करके कह रहे हैं, एक साइड पे 2 है तो दूसरी साइड पे भी 2 है। आर्म्स में भी एक साइड पे 3 है तो दूसरी साइड पे भी 3 है, तो टोटल क्या हो गई? 6। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स। पेल्विक गर्डल यानी कि जो आपका हिप रीजन है, लेग रीजन नीचे आ जाए, उसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। हिप हैज 2 बोन्स, लेग्स हैव 6 बोन्स, बोथ फीट हैव 54 बोन्स। तो जब इन सबको आप कंबाइन करोगे तो ये बन जाएंगी 126 बोन्स। ये हो गया आपके कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 61 पे आप देखें, एक ब्लू बॉक्स है। You can see in the diagram the thigh bone is the longest bone of our body. Recall your knowledge and name the smallest bone. आप अपने डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी बोन है? थाई बोन है। और सबसे छोटी बोन कौन सी है? गैस करें। और मैं जब ये आपका होमवर्क है, आप लोग जब वापस आओगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पे है और वो कौन सी है। आप लोग पढ़ चुके हुए हो वो सब। अच्छा, ये तो हो गया आपका बुक से रिलेटेड। अब अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिकल बुक खोलें तो प्रैक्टिकल बुक में पेज नंबर 7 पे जो डायग्राम बनी हुई है वो आप लोगों ने बनानी है अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज के ऊपर। ये वाली डायग्राम बनानी है आपने गर्ल्स। पे आपका एक्सपेरिमेंट नंबर है 10.3 और जो यहाँ पे नीचे डायग्राम बनी हुई है ये वाली डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है।